राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल चार्ट एनालिसिस। एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो कि मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है और उस पर मैं काफ़ी सालों से काम करते आ रहा हूँ। उस स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे। उसको कहते, मैं अपने हिसाब से अगर कहूँ तो उसका कुछ नाम तो नहीं, बस ऐसे ही ट्रिपल टॉप के हिसाब से हम लोग उसको देखते हैं। और वो स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है जो कि अच्छे से काम करती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई हुई है, आप लोग ये देख रहे होंगे, मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है। तो इसमें क्या होता है कि एक सेकेंड, इस ड्राइंग में मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है। इस ड्राइंग में क्या हो रहा है आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे मान लीजिए कल की क्लोजिंग यहाँ पे है कहीं पे, और ये अगले दिन यहाँ पे ओपन होती है, और ये ओपन होने के साथ साथ ये नीचे की तरफ आती है और एक लो लगाती है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और एक हाई लगाती है, लेकिन ये जो ओपनिंग प्राइस है, ये प्राइस है इससे नीचे का ही ये हाई लगता है। मतलब ये हाई को ये टच नहीं करती है, ये हाई को टच ना करे, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आती है और ये लो के पास भी ना, मतलब हो सके लो के नीचे निकल भी जाए तो कोई बात नहीं है। एक लो लगता है, फिर ये ऊपर की तरफ मार्केट जाती है और दोबारा जब ये ऊपर जाती है तो इस लो को भी ये टच नहीं कर पाती है, और यहाँ पे बनता है हमारा इंट्री प्राइस। और ये स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पे एक्टिव होती है। यहाँ पे हमें कैंडलें दिखने लगती हैं जो कि बड़ी बिग वाली कैंडलें, जैसे ऐसे बड़ी बिग वाली कैंडलें दिखती हैं। बड़ी बिग वाली कैंडलें हैं, या बुली सिंगल फिंग, बियरिंग सिंगल फिंग, बियरी सिंगल फिंग, या बियरी हरामी, ऐसी बहुत सी कैंडलें, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, ये सब कैंडलें यहाँ पे दिखने, हैंगिंग मैंग दिखने लगती है। ऐसी कैंडलें यहाँ पे आने लगती हैं। और अगर यहाँ पे आप एंट्री, अगर यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी इस कैंडल के, जैसे ये वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद ओपन होकर जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकलेगा ये कैंडल के बाद, तो ये कैंडल का अपन हाई लगा के इसके नीचे हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेड लेंगे। और उसका पहला टारगेट ये लो होता है, और दूसरा टारगेट होता है ये जो पहली वाले बार जो यहाँ से ये एरिया जो बनी होती है ना, ये इस एरिया से इस एरिया तक का ये जो रेंज होती है, वही यहाँ से यहाँ तक एक प्लेस हो जाती है। तो पहला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है, फिर यहाँ से हम लोग उस एरिया को यहाँ से माप करके इसके नीचे तक हम लोग इसको देख सकते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी बहुत परफेक्ट है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, मैं एक सेकेंड, अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो जोन बन के आ रहे हैं ना, यहाँ पे 2-3 कैंडलें बन के आती हैं, ये इस लो को भी ब्रेक कर देती हैं। बस इस हाई को, ये जो तीसरा वाला टॉप बनता है हमारा, ये बनेगा, ये पहला टॉप बन जाता है, दूसरा और ये तीसरा टॉप। ये तीसरा टॉप जो बन रहा है ना, इस हाई के ऊपर, इसके नीचे होना चाहिए, इस हाई से ऊपर नहीं निकलना चाहिए। ये स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट काम करती है। और ऐसे आप किसी भी चार्ट में, इंट्राडे, 5 मिनट, डेली, वीकली, वैसे किसी भी चार्ट में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 5 मिनट चार्ट में देखता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी स्टॉक के चार्ट में भी, कहीं पे भी आप ऑप्शन ट्रेड करें, चाहे जो भी है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और ये स्टॉक, ये परफेक्ट स्ट्रेटजी काम करती है। और अगर अगर ऐसे आप लोग को मैं दिखाऊं, देखिए वो स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि ये हाई एक बनता है यहाँ पे, देखिए यहाँ से मार्केट चलते चलते आ रही है, नीचे नीचे की तरफ आ रही, एक हाई यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ऐसे जाती है, यहाँ से चलते चलते यहाँ जाती है, फिर एक नीचे की तरफ आती है। तो ये हाई को सेलर, यहाँ से जो सेलर निकल गए थे अंदर, जब ये ऊपर की तरफ जाता, तो ये सेलर को यहाँ पे इतना भी पेशेंस नहीं है, वो पहले सेलर एग्रेसिव सेल कर रहे हैं इसको, आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्रेसिव सेल कर रहे हैं, उसे नीचे लेके आ रहे हैं। और जब तीसरी बार ये यहाँ पे आता है तो सेलर इतने अग्रेसिव हो गए कि ये इस लेवल के आसपास भी आने नहीं थे, उसके पहले यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। और इस स्ट्रेटजी के तो ये पहला टारगेट इसका, अब ये नीचे की तरफ जाने लगता है तो पहला टारगेट हम जो ये एरिया बना रहता है, वही एरिया हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उतने का ही टारगेट हम लोग मान लो, 100 का हो, 50 का हो, 20 का हो, 40 का, जो भी जितने पॉइंट का ये रहता है उतना ही हमारा टारगेट रहता है। और ये सेल हमारा यहीं पे, जो ये कैंडल यहाँ पे बनती है, चाहे डोजी बने, कोई भी एक कैंडल, इसका जो टॉप होता है वही हमारा ये सेल रहता है। तो आइए मैं चार्ट पे भी दिखाता हूँ आपको, कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं। ऐसे चार्ट पे हम लोग चलेंगे तो आप लोग देखेंगे, मैं ये देखिए हमने लगाया निफ्टी, निफ्टी 50 का, और ये आज के ही सेशन में, ये यानी कि आज के ही सेशन का ये चार्ट लगा हुआ है। और इसमें देखेंगे तो आप ये देखिए, मार्केट यहाँ से ओपन होके जब ये मार्केट ऊपर जाती है, एक टॉप बनता है यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ये देखिए यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जा रही है तो एक दूसरा टॉप बनता है, और नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे टाइम बिताते बिताते एक टॉप यहाँ पे बनता है। और इस टॉप में देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। और यहाँ पे जब आप सेलिंग करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, तो इस टॉप का एसएल लगा के इस रेंज को, अगर रेंज बनी है तो इस रेंज को ब्रेक करके जब भी नीचे की तरफ हम लोग, ये इतना टारगेट हमको मिलता है। पहला टारगेट जो ये एरिया बनी रहती है ना पहले वाले जोन की, तो इतना ही टारगेट हमको नीचे की तरफ मिलता है। देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनी है
बेरी सरामी कैंडल बनी हुई है। मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए इस जोन पे बनी हुई है एक बेरी सरामी, और यहाँ से ये इसे नीचे की तरफ लेके आ रही है। तो हमारा ये टॉप हमने बताया था ना, ये टॉप इस टॉप से नीचे होना चाहिए, और ये जब यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल देता है, मतलब ये कोई टॉप नहीं बनता है, इसको खाली थोड़ा सा रिवर्सल कहते हैं। ये रिवर्सल जब आता है यहाँ से, जैसे सेलर एक्टिव हुए और वहाँ पे टाइम बीतता है, तो यहाँ पे रिवर्सल एक होता है छोटा सा, और यहाँ पे एंट्री मिलती है हमको, समझ लिए एंट्री का जोन है। और यहाँ से एंट्री करके हम लोग इसको इस एरिया के लिए जो इतना जो ये गिरावट होती, पहली गिरावट, उसकी उस गिरावट की लगभग लगभग 75% तो वो दे ही देता है हमको। इस गिरावट का जो 75% हम आप देखेंगे, तो ये 75 मतलब इसका ये अगर ये 100 रुपये की रेंज है, तो यहाँ पे हमको 75 रुपये 75 पॉइंट हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसे और भी चार्ट में मैं अगर दिखाऊं तो आप कोई भी चार्ट में आप देखिए, इंट्राडे देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट हमने लगाया हुआ है। तो आप ऐसे और भी चार्ट में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमने निफ्टी में एक चार्ट और दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक हाई लगता है, दूसरा एक लगता है, और तीसरे में जब ये यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे जैसे ये डोजी कैंडल बनती है, तो यहाँ से अच्छे खासे मूवमेंट के लिए इस पॉइंट का एक है, यानी कि इसका ये 75% हमको मिला है यहाँ पे। तो इस लेवल के हम इस कैंडल के जैसे ही ये जो हमारी जो एंट्री कैंडल बनती है ना, ये इसी कैंडल के हम लोग नीचे का, जैसे ही ये कैंडल नीचे की तरफ निकलती है, हम इसे यहाँ पे ले लेते हैं, और नीचे की तरफ हम लोग अच्छी रैली के लिए देख सकते हैं। इसमें कहीं पे भी ऐसे देखेंगे, किसी भी चार्ट में आप देखेंगे, जब भी ऐसा ये बनता है, ऐसा पैटर्न बनता है, तो हर जगह वो काम करता है और परफेक्टली काम करता है। मैंने 2 ढाई साल से मैं इस स्ट्रेटजी को यूज कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देते हैं, और ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। ये देखिए, कहीं पे भी देखिए, ये देखिए एक एक ये हाई बनता है, एक हाई ये ऊपर की तरफ निकलता है, फर्स्ट टॉप बनता है, और ये दूसरा टॉप बनता है। यहाँ पे देखिए दूसरा टॉप बनता है, और यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग बन के ये नीचे की तरफ निकलता है, और यहाँ से निकलता है हमारा एसएल क्या है, इसका टॉप, और फिर ये नीचे की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए हम लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं। ऐसे में और भी बहुत से चार्ट आपको दिखा सकता हूँ। वो दोस्तों इंडेक्स की बात कर रहे थे, वो इंडेक्स वो तो हमने निफ्टी में दिखाया था। ये देखिए हमने लगाया हुआ है बीएससी का चार्ट। दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया, किसी भी चार्ट पे हमारी कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो आप अपनी रिसर्च करें, एनालिसिस करें, उसके बाद ही इस चार्ट को आप जो भी आपका डिसीजन हो उस पर बनाएं। यहाँ पे कोई रिसर्च, खाली ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है ये। तो अपने रिस्क पे अपना देख के उसके हिसाब से निवेश करें, ट्रेड करें, हमारी किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा मैं दोस्तों अगर इस चार्ट की बात करें, तो देखिए आप यहाँ पे कल आज के सेशन में यानी 20 तारीख को देखिए, यहाँ पे ये ओपन होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर एक लो लगाता है, और ये यहाँ पे देखिए ये एक टॉप बनता है। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए ऐसा नहीं है कि ये खाली इंडेक्स में ही काम करती है, ये हर जगह पे देखिए एक टॉप यहाँ पे बना हुआ है, एक लो लगता है, और ये ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे एक टॉप बना, फिर ये नीचे की तरफ आता है, और जैसे ही ये देखिए एक दूसरा टॉप बनता है, यहाँ से ये नीचे की तरफ आता है। ये ट्रेड अगर सही में कहें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, अगर आपका रिस्क एपेटाइट सही है, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये तीसरा टॉप बनता है, वहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाता है। अब ये टॉप बना, ये परफेक्ट टॉप नहीं बना, ये एक ही कैंडल का टॉप था, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे नहीं। तो ये जब टॉप बना, तो यहाँ पे देखिए ये बेयरिश एंगल्फिंग बन के यहाँ पे एक टॉप बना, यहाँ से हम लोग स्ट्रेट को ले सकते हैं, और इतनी बड़ी गिरावट जो थी, वही गिरावट हमको नीचे की तरफ मिल सकती है। ये और भी इसी चार्ट में आपके सामने मैं दिखाता हूँ, रैंडमली आप देखेंगे तो कहीं पे भी हम लोग इसको देख सकते हैं, और ऐसे हर जगह ये काम करते हुए आती है। तो एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। आप देखेंगे तो कहीं पे भी ये स्ट्रेटजी हर जगह पे ऐसे ही काम करती है। ये देखिए यहाँ पे देखिए एक टॉप लगा हुआ है, ये प्रीवियस डे का एक टॉप लगा हुआ है, और नीचे की तरफ यहाँ क्लोजिंग थी। मार्केट ओपन होता है, एक टॉप लगता है, और फिर नीचे की तरफ आता है। यहाँ से टाइम बिताने के बाद जब ये टॉप लगाता है, और यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टेड हैमर बनती है, और फिर वो मार्केट को अच्छी खासी हमारा यहाँ पे एंट्री बनती है, और नीचे नीचे की तरफ लेके आती है। तो ऐसे आप कहीं भी देखते रहेंगे। आप पहले बैक टेस्ट करिए, पेपर ट्रेड करिए, इसको देखिए, सीखिए और समझिए। ये हर जगह स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी डेली हो, इंट्राडे हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, ये परफेक्ट काम करती है, और एक अच्छे खासे पैटर्न के साथ ये काम करती है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।